जो लाइट दिख रही है आपको अभी ये नंद बाबा का मंदिर है और मैं अभी हूँ नंदगांव में। और आज बहुत सालों के बाद मैंने नंदगांव की होली खेली है। और जो होली का एक्चुअल मीनिंग है वो यहाँ पर आके पता चलता है। जो हम पहले दिल्ली में खेलते हैं वो तो पता नहीं क्या ही खेलते हैं यार, वो तो होली के नाम पे हुड़दंग मचाते हैं और कुछ नहीं होता। तो आज मैंने नंदगांव की होली खेली और इतनी ज़बरदस्त जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो मैंने शायद ही मैं कभी एक्सप्लेन कर पाऊँ उस चीज़ को, और वो आगे वीडियो में देखने को मिलेगा अभी आपको। बट उससे पहले यहाँ की होली का कल्चर क्या है और क्या होली की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, वो मैं आप आज आपको बताऊँगा। मेरे साथ है नरेंद्र कुमार गोस्वामी जी, और ये यहीं पे रहते हैं और सौभाग्य से मेरे बहनोई भी हैं। तो आज जो होली खेली है वो मैं आपको एक बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट होली की इम्पोर्टेंस और होली का रीति रिवाज कैसा है वो आज आप इनसे सुनेंगे। तो बताइए सर, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इस जगह की इम्पोर्टेंस है और क्या ये होली का पूरे रीति रिवाज है, क्या कैसे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं लठमार होली को, ये प्लीज़ बताइएगा। देखिए, एक पद है होली का हम्म। कि कैसा ये देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा। हम्म। तो जगत में जो होली है वो एक दो दिन के लिए मनाई जाती है, जैसा कि आप प्राय सब लोग मनाते हैं, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन ब्रज में जो डांडा है वो गड़ जाता है बसंत पंचमी के दिन ही, और यहाँ 40 दिन की होली चलती है। तो जगत होरी ब्रज होरा, तो ये होरी का मतलब होरा। और यहाँ पर चूँकि नंदगांव बरसाने की जो लठमार होली है ये पूरी वर्ल्ड फेमस होली है, और ये हज़ारों सालों से परंपरा चली आ रही है दोनों गांवों के मध्य। और इस परंपरा का निर्वहन ये दोनों गांव करते आ रहे हैं। ये राधा कृष्ण के ज़माने से ही प्रथा चली आ रही है, जिसमें कि नंदगांव सबसे पहले एक फाग आमंत्रण महोत्सव का आयोजन होता है। आज जैसे बरसाना की लठमार होली थी, तो कल जो था फाग आमंत्रण महोत्सव था, जिसमें चिक्सौली से सखियाँ गुलाल लेके भगवान को आमंत्रण करने होली के लिए आती हैं नंद बाबा मंदिर में गुलाल लेके। और जब भगवान उनका न्योता स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं कल होली खेलने आऊँगा, तो उन्हें खुशी होती है। और उसके बाद शाम को वहाँ बरसाना में लड्डू होली मनाई जाती है। उस लड्डू होली के बाद आज के दिन नंदगांव से सब ग्वाल बाल नंद बाबा मंदिर में जाकर अपने पाग वाग बांध के इकट्ठा होते हैं, और वहाँ से गुलाल लेके भगवान की अनुमति लेके और राधा रानी मंदिर पर बरसानियों के साथ होली खेलने के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पे हम लोग पीरी पोखर नामक एक स्थान है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे हमारा जलपान होता है, क्योंकि कहते हैं ना वृषवान के जमाई की जय। तो नंदलाल जो हैं वो वृषवान के जमाई हैं। तो सबसे पहले हमें नाश्ता वगैरह जलपान वगैरह उनके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हम पगड़ी बांध के और पद गायन करते हुए मंदिर पर चढ़ाई करते हैं अपनी झंडी ले जाके। और राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ पर उनकी अनुमति लेके परस्पर समाज गायन होता है नंदगांव और बरसाने वालों का, जब विभिन्न होली के पद गाए जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो तो आनंद आपको जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। तो जो रस की अनुभूति वहाँ पर होती है वो शायद तीन लोकों में ही कहीं हो, ऐसा रसिक जनों का भाव रहता है। तो वहाँ होली के पद परस्पर गाए जाते हैं, गायन होता है। उसके बाद फिर ढाल लेके और प्रेम पगी लाठियाँ किशोरियों के हाथ में रहती हैं, गोपियों के वहाँ बरसाना की हाथ में रहती हैं, और नंदलाल के सखा के रूप में हम जाके वहाँ पर होली खेलते हैं। हम अपनी ढालों से रोकते हैं। तो बहुत सारे इस पे पद भी हैं कि बरसाने जैसे हम जाते हैं तो लठिया ले ली ढालन पे, और लाल गुलाल नेक लगवा ले गोरे गोरे गालन पे। तो ओ ब्रज गोरी चंद्र चकोरी करे गुलालन होली में, आज न बच के जानी गोरी रंग रंगीली होली में। सबरे बार बचाए गए ग्वाला और लठिया ले ली ढालन पे, वाह, लाल गुलाल नेक लगवाए ले गोरे गोरे गालन पे। जय हो जय हो। तो इस तरह से बहुत सारे भावों को हम गाते हुए कि दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, और डोरी डारूंगी महल चढ़ाइयो रसिया, गोपियाँ का भाव रहता है। तो ऐसा पद गायन करते हुए और जो रसिक जन है उनकी वाणियों का गायन करते हुए हम पूरे बरसाने की रंग गलियों में घूमते हैं। और उसके बाद लठमार होली शुरू होती है, और इसके बाद समापन के बाद फिर से हम पुनः नंद बाबा के मंदिर में जाते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेके और फिर अपने घर पे आते हैं। कल के दिन फिर बरसाना में यही होगा। तो बरसाना के जितने भी मतलब पुरुष लोग हैं, पुरुष वर्ग यहाँ पर होली खेलने आएगा,
और जो हमारी बहन बेटी हैं, वधू हैं, वो सब उनके साथ होली खेलेंगे। तो इस तरह का ये पर्व है। और यहाँ पर रंग भी टेसू के जो फूल हैं उनका रंग लगाया जाता है। अच्छा कोई एडिशनल केमिकल का कोई रंग यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो उत्साह और उमंग है और ये भजन है विभिन्न होली के और भगवान को रिझाते हुए, इस पूरा भगवान मय पर्व है ये यहाँ पे। तो राधा रानी मय और कृष्ण मय की ये होली है। तो काफ़ी पद हैं, जैसे होली तो खेलूंगी हरिशों, कहो कोई श्याम सुंदर सो, और जगत होरी ब्रज हो रहा, जैसा मैंने आपको बताया। और ऐसे कई पद हैं जो जिसमें राग काफ़ी के और कासगंजी बहर और भी बहुत सारे ऐसे राग हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं होली में। तो इस तरह से हमारी होली यहाँ पे मनाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और गोस्वामी जी कि यहाँ पे गाली गलौज का क्या महत्व है? क्योंकि बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो गाली देते हैं और ये जो हम पद गाते हैं या फिर कुछ और भी गाते हैं तो ये उनको थोड़ा सा अलग लगता है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? हम कौन कैसे कौन गाली दे सकता है, कौन मतलब इसमें भाग ले सकता है, इस तरीके से आप बताएंगे इसको? देखिए, जैसे मैंने बताया कि नंदगाम बरसानो या एक ही करके जानो, क्योंकि ये परस्पर क्या है कि जैसे रिश्तेदारी में ससुराल में जब जाते हैं तो ये पूरी हिंदू संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी जगह पर ऐसा होता है। जब हम ससुराल में जाते हैं तो ससुराल में हमें गाली भी पड़ती है, गाली गाई जाती है। चाहे कोई अच्छा अवसर हो, यानी शादी से अच्छा अवसर क्या हो सकता है, आप देखते हैं कि शादी पे भी गाली गाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब ससुराल जाते हैं तो हंसी मजाक ठिठोली, और वो गाली का ऐसा स्वरूप नहीं कि चिपक जाए। और गाली तो कहते हैं कि गाली अगर आप किसी को दोगे तो वो आपके डंडे मारेगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ लड़ाई नहीं होती है, और गाली को उपहास के रूप में लेते हैं और हंसी के रूप में लेते हैं। आपने देखा होगा कि गोपियाँ कभी बुरा नहीं मानती उन गालियों का, क्योंकि क्या है कि भाई वो भगवान का सखा समझती हैं। और जब भगवान अपनी ससुराल जाएंगे, जैसे हम कहते हैं नंद के जमाई की जय, तो बरसाना, और एक पद भी है कि बरसानो असल ससुराल हमारो न्यारो नातो। तो हमारा न्यारा नाता है। अब उसमें कोई एक्सटर्नल आदमी गाली देगा तो लड़ाई हो सकती है, या हम किसी को देंगे तो लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर वही गाली हम गोपियों को दे रहे हैं तो, हालांकि इसके पीछे और भी कथाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंस राक्षस यहाँ पर भेजता था, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। तो ये लाठी है ना, ये विमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है, ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो उन्होंने नारियाँ गोपियाँ भी इतनी मजबूत कर दी कि खींच पकड़ गया कि गुलचा मारो कार्य करो गोरो साले रंग में बोलो, और लट्ठ उनके हाथ में होता था। तो भगवान कृष्ण ने ये उनको ट्रेनिंग दी कि भाई ये जो आते हैं ना राक्षस, और राक्षसों को बहुत धुना गोपियों के सामने। इसीलिए कभी राक्षस, कभी ऐसा नहीं कि राक्षस गोपियों को छेड़ते हों और गोपी रह जाती हों। तो ऐसा आपने ये भगवान कृष्ण की ही देन थी। तो ये तब से परंपरा चली आ रही है। और गालियों का क्या है, गालियों से एग्रेशन एक हम आदमी का बढ़ाते हैं। तो जब हम गाली देते हैं तो गोपियों में और ज़्यादा एग्रेशन आता है, वो और ज़्यादा अपनी पावर लगाती हैं अपनी लठ मारने में, ठीक है। तो उनकी पावर बढ़ जाती है। और तो आनंद ये आता है। आपस का परस्पर स्नेह है, उसको आप गालियों से मत लीजिए। गालियों से लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर तो गोपी हंसती हैं, ग्वालवाल हंसते हैं। आपने कोई लड़ाई देखी हो तो नहीं, बताइए। कोई हाँ, नहीं लड़ाई देखा कोई ऐसा। एक्सटर्नल सोर्स आ रहे हैं, वो दारू पी के गाली गलौज कर रहे हैं, तो उनका तो क्योंकि त्यौहार को बिगाड़ने का उद्देश्य रहता है, तब गाली उनके लिए तो नहीं होगी। लेकिन आपस में नंदगाम और बरसाना ये एक ही करके जानो, तो एक ही आदमी क्या गाली देगा, क्या गाली सुनेगा। वही गाली के श्रोता है, वही देने वाले हैं। तो सब राधा में कृष्ण में भाव है, और कुछ नहीं। तो कई सारे वीडियोज आपने देखे होंगे जिसमें नेगेटिव दिखाते हैं लोगों को, हमारी संस्कृति को, जिसमें लोग गाली दे रहे हैं तो उसको अब नेगेटिव दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये सब हमारे रीति रिवाज है पुराने, और ये बड़े सुंदर भाव हैं जो एक दूसरे को ये गाते हैं और दिए जाते हैं, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो जाते जाते गोस्वामी जी एक मेरा वो फेवरेट पद आप ज़रूर गा दीजिए। अरे अपनी लाला की आदत सुधार मैया, और हम तो बैठे हैं काना से हार मैया। और करी होरी मली रोली नमो सुहार के गयो, बीच लोगन में घुंघटा उघार के गयो, पिचकारी कन्हैया तेरू मार के गयो। करी होरी मेरी कोरी चुंदरिया फार के गयो, बीच लोगन में घुंघटा उघार के गयो, चिकारी कन्हैया तेरू मार के एक और पद इसका ही गा दे। और यही झगड़े में
नथ मेरी खोई मैया बैठ दगरे में बहुत ही रोई मैया बैठ दगरे में बहुत देर रोई मैया कसम तोड़ी मली रोली नमो सुहारी के गयो लोगन में घूंघटा उघार के गयो पिचकारी कन्हैया तेरो मार के गयो बीच लोगन में घूंघटा उघार के गयो पिचकारी कन्हैया तेरो मार के गयो। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। तो होली का असली आनंद आने वाली वीडियो में आप देखना कैसे हमने आज होली खेली। कल बरसाने से लोग आएंगे, वहाँ के जेंट्स लोग आएंगे यहाँ पे होली खेलने, यहाँ की लेडीज़ के साथ, तो वो भी हम दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक आप इसके मज़े लें, एंजॉय करें इसकी होली की What is the craziest thing about Holi? It's a very religious festival and there's a Nandgam and Barsana. In fact, there's a saying in Hindi, Nandgam, Barsana है एक ही करके जाना. We are from Nandgam, we are over here in the Mahal of Radharani to take permissions from the divine goddess Sri Radha Ji, that is the energy of this universe, to take permission to play Holi. And after that, after taking the permission from here, we go to the run. और जब सुध आवे यार की
अब वो खिला दो गोपियों, एक बार खिला दो। Hey!